नमस्कार मित्रों। पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 1025 पदों पर आवेदन मंगवाए हैं। यह सारे पद ऑफिसर कैडर के लिए हैं। यहाँ पर मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है। आप इसमें इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन की डेट्स जो हैं वो देख सकते हैं। 7 फरवरी 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि आवेदन जमा करने की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की 25 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन टेस्ट मार्च या अप्रैल के महीने में होंगे। पोस्ट कोड यानी कि पद संख्या 1 जो है उसका ऑफिसर क्रेडिट JMGS यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए 1000 वैकेंसीज आई हैं। इसमें सैलरी लगभग 63,840 रुपये है। मैनेजर फॉरेक्स MMGS 2 यानी कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए 15 पद आए हैं। इसमें सैलरी लगभग 69,810 रुपये होगी। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी MMGS 2 के लिए 5 वैकेंसीज आई हैं। इसमें सैलरी लगभग 69,810 रुपीज़ है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए जो ग्रेड है MMGS 3, इसके लिए 5 वैकेंसीज है। इसका जो स्केल ऑफ पे है वो 78,230 रुपये है। 1025 वैकेंसीज कुल टोटल आई है। इस जो पे स्केल है, पे के लिए जो सैलरी मिलेगी, इसके अलावा DA, CCA, HRA, एकोमोडेशन, लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट इत्यादि भी बैंक के रूल के अनुसार सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। ऑफिसर क्रेडिट JMG स्केल 1 वैकेंसी 100 है, 1000 है। यहाँ पर SC के लिए 152, ST के लिए 78, OBC के लिए 270, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 100, अनरिजर्व 400, फिजिकली चैलेंज पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पर इसी में से 12, 13, 10 एवं 13 वैकेंसीज रखी गई हैं। ये ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड एवं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए अलग से यहाँ पर रखी गई है। मैनेजर फॉरेक्स इन MMG स्केल 2 के लिए 15 वैकेंसीज है। इसमें SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1 और अनरिजर्व 7 हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी रिक्त नहीं है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी इन MMG स्केल 2 के लिए 5 वैकेंसीज हैं। SC के लिए 1, ST के लिए नहीं है, OBC के लिए 1 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए नहीं है, अनरिजर्व के लिए सिर्फ 3 पद रखे गए हैं। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी इन MMG स्केल 3 के लिए 5 वैकेंसीज हैं। SC के लिए नहीं है, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए नहीं है, अनरिजर्व 3 है। कुल पद संख्या 1025। SC के लिए कुल पदों की संख्या है 155, ST के लिए 80, OBC के लिए 276, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 101, अनरिजर्व के लिए 413, OC यानी कि ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड के लिए 12, HI यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 13, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 10 एवं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए 13 यहाँ पर पद संख्या रखी गई है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एवं आयु सीमा भी हम देख लेते हैं। साथ ही पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ऑफिसर क्रेडिट JMG स्केल 1 के लिए मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन CA होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्थान से, या फिर कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, ICWA किसी मान्यता प्राप्त कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, या फिर CFA इंस्टीट्यूट USA से, या फिर फुल टाइम MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट, या फिर इसी के समकक्ष कोई स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर कंपलसरी कुछ भी नहीं है, लेकिन वांछनीय यानी कि आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पर जॉब में। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक का। मैनेजर फॉरेक्स के लिए जो आई है पोस्ट, उसके लिए मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स। फुल टाइम MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो मैनेजमेंट में। साथ में इसमें यह भी मांगा गया कि फाइनेंस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने
MBA किया हो। कंपलसरी नहीं है कुछ भी, लेकिन डिजायरेबल यानी कि वांछनीय सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फॉरेक्स कंडक्टेड बाय FEDAI, IIBF या NIBM या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। मैंडेटरी है इसमें, यानी कि आपके पास होना ही चाहिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर किसी भी इससे जुड़ी हुई किसी भी फील्ड में। डिजायरेबल यानी कि वांछनीय फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक के कार्य में। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी MMG स्केल 2 के लिए मिनिमम आयु सीमा 25 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष। फुल टाइम डिग्री होना चाहिए BE BTech या कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर फुल टाइम MCA होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% मार्क्स के साथ में। मैंडेटरी एटलीस्ट ये आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, CCNA सिक्योरिटी, चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पैलो आल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। मैंडेटरी मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए IT में, जिसमें कि 1 साल का अनुभव आपके पास में होना चाहिए IT मैनेजमेंट में एवं साइबर सिक्योरिटी में, जो लार्ज डाटा सेंटर है या फिर SOC या SOC हैंडलिंग का निम्नलिखित जो ऑपरेशन है ये आपसे आना चाहिए। सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट SIEM में, या फिर पेरीमीटर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी डिवाइसेस सच एज फायरवॉल्स, NIPS, एंटी DDoS, WAF एप्लीकेशन डिलीवरी में। साथ ही इसी पद के लिए आपके पास में फुल टाइम डिग्री होना चाहिए MTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसमें आपको सर्टिफिकेट्स जो आपको मैंने अभी ऊपर बताए थे, उनके अलावा ये सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए। जूनिपर नेटवर्क सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल्स, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड डिजाइन प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, राउटिंग एंड स्विचिंग और सिक्योरिटी। साथ ही आपके पास है पोस्ट एजुकेशनल, जो ऊपर मैंने बताया, उसमें कंट्रोलर, ADC या फिर IS ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एप्लीकेशन टेस्टिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए आपकी आयु सीमा मिनिमम 27 ईयर्स, मैक्सिमम 38 ईयर्स होनी चाहिए। फुल टाइम डिग्री होना चाहिए BE BTech में, कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर फुल टाइम MCA होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि से 60% मार्क्स के साथ में। फुल टाइम डिग्री होना चाहिए MTech या इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में। यहाँ पर जो सर्टिफिकेशंस की बात की गई है वो ये है, सिस्को सर्टिफाइड CCNA होना चाहिए, CCNA सिक्योरिटी होना चाहिए, CCSE, PCNSE, JNCSS या फिर CISSP, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर CISM, GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल्स, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड डिजाइन प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, राउटिंग एंड स्विचिंग और सिक्योरिटी। अब यहाँ पर मैंडेटरी है कि आपके पास में 4 साल का कार्यानुभव होना चाहिए इसी क्षेत्र में। आयु सीमा में छूट भी दी गई है, SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 वर्ष, एक्स सर्विसमैन या फिर कमीशन्ड ऑफिसर्स इत्यादि के लिए 5 वर्ष, पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 वर्ष। यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो निम्नलिखित होगा। ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट ही होगा, जिसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है उसमें रीजनिंग पार्ट 1 होगा, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के लिए 25, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50। इसका मार्क्स भी होंगे 25, 25 और 50। साथ ही पार्ट 2 जो होगा प्रोफेशनल नॉलेज का, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और इस प्रकार से इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहाँ पर 100 होगा। और साथ ही गलत आंसर देने पर 1/4 मार्क्स जो भी उस क्वेश्चन के लिए दिया गया है वो उसमें से ऐसा पेनाल्टी डिडक्ट कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन 120 मिनट की होगी। पर्सनल इंटरव्यू जो बैंक कंडक्ट करेगी उसके लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एग्जाम्स में पास होना ज़रूरी होगा।
यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दिए हुए हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तब भी आपको दिखेंगे। और यहाँ पर मैंने आपसे स्क्रीन में भी शेयर किए एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं सभी जगहों का दिया, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा इत्यादि पर सब जगह आप यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 है। आप आवेदन अवश्य भरिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।